हेलो गाइस, सो वेलकम टू द सिक्स्थ सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। सो पास्ट 5 सेशन में हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, एम्बेडेड सिस्टम का बेसिक्स देखा, आईओटी का बेसिक्स हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक चीज़ हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम का बेसिक्स देखा। हमने आपको कुछ कंपोनेंट्स भी अनबॉक्स करके दिखाए, तो आगे उसका यूजर्स होंगे वो आपको हम बताएंगे। ठीक है। सो मैं इतना दिन से बोल रहा था पीसीबी डिजाइनिंग करना है, पीसीबी डिजाइनिंग करना है। आज का टॉपिक है पीसीबी डिजाइनिंग। ओके, पीसीबी डिजाइनिंग। तो आप अभी मेरे को पूछोगे कि ये पीसीबी क्या होता है। ठीक है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। आसान भाषा में, जैसे सपोज आपको अभी आपकी टीचर होमवर्क देती है, आप हाथ से लिखते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है। लेकिन अगर टीचर आपको बोल दे आपके लैब में कि आपको जो लैब रिपोर्ट है हाथ से नहीं लिखना है, आराम से एमएस ऑफिस में आप डिज़ाइन करो, फिर उसको प्रिंट करके मुझे ला के दो, तो आप पूरे अपने दिल और दिमाग लगा के पूरा उसको अच्छे से डिज़ाइन करोगे, अच्छे से डिज़ाइनिंग करोगे, देन उसको प्रिंट करवाओगे, देन सबमिशन। ओके। ऐसे ही हार्डवेयर में, जैसे हम पहले क्या होता था, हम वायर्स यूज करते थे, बहुत सारे वायर्स यूज करते थे, बोर्ड्स यूज करते थे। ठीक है। तो सर्किट क्या होता था, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता था। अगर कहीं भी कुछ एक वायर भी गलती से लग गया तो सर्किट जल जाता था या फिर पैसा वेस्ट हो जाता था। ठीक है। तो फिर एक नया टर्म आया पीसीबी। ठीक है। पीसीबी जैसे फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब हम क्या करेंगे, सर्किट बोर्ड जो है, सर्किट बोर्ड जो है, हम उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट, ठीक है। प्रिंट इन द सेंस एक बोर्ड होगा जिसपे हमारे वायर्स एंड ऑल ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे। ठीक है। हमें बस कंपोनेंट्स लाने हैं, उस पर लगाने हैं, एंड वो सर्किट काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कंपोनेंट्स लगाए फिर सर्किट को असेंबली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो पीसीबी होता है, उसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है रिमोट के अंदर। ठीक है। ऐसा रिमोट आपने सबने देखा होगा, सबके घर पे है रिमोट। अभी अगर मैं रिमोट को तोड़ लूँ, ठीक है, रिमोट को मैंने अलग अलग पार्ट्स में ये कर दिया। ठीक है। तो ये इसका प्लास्टिक केसिंग हो गया, ये उसका रबर है जिससे आप लोग बटन प्रेस करते हो, एंड द मेन पार्ट सर्किट। ठीक है। तो ऐसा कुछ सर्किट होता है, आप सब ने देखा होगा। तो इसे बोलते हैं पीसीबी। देखो, इसमें कहीं पे भी वायर यूज नहीं किया है, लेकिन आप जब भी बैटरी लगाते हो तो रिमोट काम करना शुरू करता है। कैसे? क्योंकि सर्किट को उसने प्रिंट करवा दिया है, और उस पर आप देख सकते हैं ये सर्किट प्रिंटेड है। इस पर अभी उसने कंपोनेंट्स लगा दिया, सोल्डर कर दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ पे सोल्डर किया, यहाँ पे सोल्डर किया है, बाकी वायर्स ना लगा के वायर्स को उसने प्रिंट कर दिया है। मतलब अभी अगर आपको अगर एक रिमोट बनाना है तो आपको बस ये पीसीबी प्रिंट करना है, कंपोनेंट सोल्डर करना है, आपका रिमोट रेडी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बोर्ड लेना है, उसमें 10 वायर लगाने हैं, ये एलईडी को कनेक्ट करना है या एलईडी को, देन आपका रिमोट बनेगा। ऐसा नहीं है। आपको बस सर्किट डिजाइनिंग करना है एंड देन सर्किट को प्रिंट करवा लेना। ठीक है। तो अभी जैसे आपको ये लगेगा कि डिजाइनिंग एंड ऑल कैसे करना है। ठीक है। तो हम वो भी धीरे धीरे सीखेंगे डिजाइनिंग कैसे करना है। तो अभी बेसिक्स अगर देखते हैं तो पीसीबी का बहुत टाइप्स रहता है। ठीक है। तो आज के हम इसमें कवर करेंगे वो वन लेयर पीसीबी। ठीक है, वन लेयर पीसीबी। ठीक है। तो बेसिक आप देख लिए पीसीबी क्या होता है। तो पीसीबी का क्या होता है, अगर हम देखें तो उसका ऐसा रहता है, एक लेयर टाइप रहता है। ठीक है। ऊपर एक कॉपर का लेयर रहता है, कॉपर लेयर। ठीक है। क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए हमें कोई भी मेटल लगाना पड़ेगा ना, तो कनेक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट रहता है कॉपर, इसलिए हम कॉपर का एक लेयर लगाते हैं। एंड उसके नीचे एक डाई इलेक्ट्रिक बोल लो, डाई इलेक्ट्रिक आप बोल सकते हो, या फिर इंसुलेटर बोल सकते हो, इंसुलेटर, वो मटेरियल लगा रहता है। ठीक है। तो इसको जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है। जनरली ये सेरामिक, ग्लास, ये सब का बना रहता है। ठीक है। ताकि कॉपर लेयर को, मतलब एक तो कॉपर लेयर का प्रोटेक्शन हो जाएगा, एंड दूसरा कॉपर लेयर का
कंडक्शन को ये बैलेंस करेगा, ठीक है। अभी तो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। पीसीबी का रहता है 2 लेयर, मल्टीपल्स ऑफ 2 में 2 लेयर, 4 लेयर, 6 लेयर, अप टू मैक्सिमम आज तक वर्ल्ड में 108 लेयर, इतना ही पॉसिबल है, ठीक है अभी तक। तो आज हम बेसिक है सिंगल लेयर पीसीबी देखेंगे, ठीक है। उसका जैसे एक कॉपर लेयर हो गया, नीचे सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये डिजाइनिंग कैसे होता है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल देने के लिए, आपका एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ लेके आया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। सपोज़ देखो ये एक पेपर का टुकड़ा है, दो कलर का, एक ब्राउन है एक ब्लैक है, ठीक है। तो सपोज़ ये ब्राउन जो पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, सपोज ये सोच लो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट। एंड ये ब्लैक जो है ये है आपका कॉपर, ठीक है। ब्लैक जो है, ब्लैक के ऊपर मार्कर काम नहीं करेगा, बता देता हूँ कॉपर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पेपर ही है। तो ये क्या होता है, ऐसा सैंडविच होकर रहता है, ठीक है, दोनों लेयर ऐसे जुड़ के रहता है। अब देख सकते हैं ऐसे जुड़ के रहता है, ठीक है। अभी अगर मैं ऊपर का पूरे कॉपर को हटा दूँ, ये इसको पूरा हटा दूँ, ठीक है, इसको मैंने पूरा हटा दिया। अभी मेरे पास बस ये सबस्ट्रेट का लेयर बचा, ठीक है। अगर अभी सबस्ट्रेट का लेयर बचा, ठीक है। अभी अगर मैं ये सबस्ट्रेट पे कॉपर का 2 स्ट्रिप बस लगा दूँ, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसे स्ट्रिप लगा दूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पूरे बोर्ड में बस एक ये लाइन में और एक ये लाइन में, दोनों में ही कॉपर अभी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब लगाता हूँ, ठीक है, सोच लो यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगाया, यहाँ एक मैंने बल्ब लगाया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका उस पर मत जाना आप, पोलरिटी पे, ठीक है, वो तो जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब पता चलेगा, बताऊँगा आपको, ठीक है। अब मैंने ये कॉपर स्ट्रिप है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, दोनों के बीच में सफिशिएंट गैप भी है इंसुलेशन के लिए, ठीक है। अभी मैंने एक बैटरी लिया सपोज, और अगर मैंने यहाँ पे टच करवाया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने कॉपर से टच करवाया ऐसे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बल्ब जलना चाहिए, ठीक है, और जलेगा भी, क्योंकि बैटरी है एंड कॉपर का 2 स्ट्रिप है, वो वायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे मटेरियल कंडक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस बोर्ड पे मुझे बहुत सारे कंपाउंड्स लगाने हैं, तो मैंने एक ऐसा कॉपर का लाइन बनाया, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये एक एलईडी के लिए मैंने एक कॉपर का लाइन बनाया, एक और एलईडी के लिए मैंने एक और कॉपर का लाइन बनाया, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे एक बटन कनेक्ट करना है दोनों के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ एक ये करूँगा, यहाँ पे एक बैटरी लगाऊंगा प्लस माइनस, यहाँ पे मैं एक स्विच लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे सर्किट में जहाँ जहाँ एलिमेंट्स चाहिए मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा वायर से, देन कॉपर लेयर से एक एक स्ट्रिप डालते जाऊंगा, प्लस में एक स्ट्रिप माइनस में एक स्ट्रिप, मेरे को जिस हिसाब से सर्किट चाहिए उस हिसाब से। जैसे अभी आपका एक इतना बड़ा सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे एक डायोड है, एक बल्ब है, ठीक है, सब सीरीज में कनेक्टेड है सपोज, ठीक है। एक स्विच है, देन एक बैटरी है, देन एक और बैटरी है, ठीक है। तो इतना बड़ा सर्किट को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं एक डायोड लूँगा, एक डायोड यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब रख दिया, ठीक है, यहाँ एक स्विच रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक बैटरी रख दिया, अभी और यहाँ पे एक बैटरी रख दिया, ठीक है। अभी मैं इसके बीच में एक कॉपर का लेयर लगाऊंगा, ठीक है, कॉपर, इसके बीच में मैं एक कॉपर का स्ट्रिप दूंगा, कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप, यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप और यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप। तो अगर बोर्ड एक इंसुलेशन मीडियम है तो क्या हो गया, ये पूरा सर्किट अभी कनेक्टेड हो गया। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा बैटरी जलने लगेगा करंट के फ्लो की वजह से। तो आपको बेसिक समझ आ गया पीसीबी क्या होता है, पीसीबी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, पीसीबी डिजाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पीसीबी डिज़ाइनिंग ये कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है ये देखेंगे। और
एम्बेडेड सिस्टम में प्रोग्रेस करेंगे। एम्बेडेड सिस्टम का ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। एक वीकली अभी ऐसा होगा कि एक पीसीबी डिजाइनिंग का वीडियो आएगा, एक एम्बेडेड सिस्टम का वीडियो आएगा, और अगर हो सके तो एक आईओटी का वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।